नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को लेकर, जो जनवरी 2021 के मंथ में न्यूज में थे। पार्ट 2 है ये इस सीरीज का, फाइनल पार्ट होगा जनवरी के लिए। इसका पार्ट 1 मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूं। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर सवाल है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए ऊपर यहाँ पर उसी के तर्ज पर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे वो जगह पूछ रहा है जहां पर बिहार का पहला फर्स्ट ड्रामा यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। राइट, तो देखिए इसका आंसर है ए, पटना। पटना में ये सेटअप होगा। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपने देखिए यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में सुना ही होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट में हम लोग एनएसडी कहते हैं। राइट, अब ये जो एनएसडी है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये काम करती है। ठीक है, और 1959 में इसको स्टैब्लिश किया गया था नाटक संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी, इसने इसको यहां पर स्टैब्लिश किया था। और फिर आप देखेंगे 1959 के बाद 1975 के अराउंड आते आते ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुकी थी, इंडिपेंडेंट ये स्कूल बन चुका था। क्लियर है। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के तर्ज पे ही बिहार में यहां पर फर्स्ट ड्रामा यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है, और ये जगह है पटना जहां इसको सेटअप किया जाए। सो आई एम श्योर नाउ दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि कैसा यहाँ पर बिहार के अंदर किस तरह की ये ड्रामा यूनिवर्सिटी है। इट इज ऑन दी सिमिलर लाइंस, सेम तर्ज पे है जिस हिसाब से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो स्टैब्लिश्ड है। आपको बता दूं एनएसडी जो है हमारा ये न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है। न्यू दिल्ली में इसका आपको जगह, प्लेस ऑफ सिचुएशन जहां ये सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद विलियम एच फोग ग्लोबल हेल्थ अवार्ड बाय बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन। तो एक तो यहां पर सवाल में ही कुछ चीजें क्लियर हो गई कि ये जो अवार्ड है विलियम एच फोग ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, इसको कौन देता है। इट इज गिवन बाय, आपके सामने लिखा हुआ है बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, यही देता है इसको। ठीक बात है। सवाल ये है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड, किसको ये अवार्ड मिला है। तो यहां पर आंसर है सी, प्रीति प्रियदर्शनी। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि यहां पर ये कौन है। तो प्रीति प्रियदर्शनी जो है ये पटना को बिलोंग करती हैं, और इनको ये प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है विलियम एच फोग ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया है। और किसने दिया है, बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। ठीक है, अब ये शी हैज बीन अवॉर्डेड विद दिस प्राइज डूइंग अ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम दी अमेरी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने यहाँ पर पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया है और उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपसे ये आपके लिए ये पर्सन्स इन न्यूज की कैटेगरी में आ जाता है, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सन इन न्यूज। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एन इंटरनेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन बिहार। तो बिहार में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर है बी, राजगीर। अब राजगीर, अगर आपको याद आ रहा है, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो राजगीर का पुराना नाम था गिरिवराज। और गिरिवराज ये वही जगह है जब हरियंक डायनेस्टी यहां पर थी, हरियंक डायनेस्टी थी। और हरियंक डायनेस्टी के जो राजा था, पहला राजा फाउंडर बिंबिसार, बिंबिसार का ये कैपिटल भी हुआ करता था। ठीक है ना, बिंबिसार के बाद फिर अजातशत्रु आया था एंड सो ऑन, फिर इसमें तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है गिरिवराज को लेकर, इसका पुराना नया नाम जो है वो राजगीर है। तो यहां पर इंटरनेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया जा रहा है। ठीक बात है, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसका आंसर है। तो रिसेंटली यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपग्रेडेशन कर रहे हैं ऑफ द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। तो ये आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसका अपग्रेडेशन हो रहा है और उसको फॉर्म किया जा रहा है एक नया इंटरनेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट राजगीर। ठीक बात है, जगह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, साथ में ये इंस्टीट्यूट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पद्म नारायण झा। पद्म नारायण झा हु रिसेंटली पास्ड अवे, देखिए इनकी डेथ हुई है, इस वजह से ये न्यूज में आए हैं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जहां पर ऑब्ituaries है, जहां पर डेथ हुई है, तो वो सवाल पूछा जा सकता है। तो पद्म नारायण झा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के ये फेमस पोएट थे? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इट इज मैथिली। मैथिली के ये एक फेमस पोएट थे। इनके बारे में मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कुछ बेसिक फैक्ट्स, तो देखिए पद्म नारायण झा ये एक एमिनेंट, काफी दिग्गज, ये एक मैथिली लैंग्वेज के पोएट थे। और इंपॉर्टेंटली 1967 में ही वाज इलेक्टेड एज बिहार कन्वीनर ऑफ द समाजवादी युवा जनसभा। तो समाजवादी युवा जनसभा जो है उसके ये बिहार के कन्वीनर बने थे, ठीक है। और इन्होंने इनफैक्ट जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी 1970 की, उसके मेन पेपर की ये एडिटर भी रह चुके हैं। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और इस वजह से ये यहां पर न्यूज में आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं ऑब्ituary से। इनका ये जो आप नाम सुना होगा बूटा सिंह। बूटा सिंह जो है ये बिहार के गवर्नर थे, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और इस वजह से फिर ये यहाँ पर ये पर्सनल न्यूज की तरह न्यूज में आ चुके हैं। तो सवाल है बूटा सिंह जो है वो गवर्नर रहे बिहार के कब से कब तक? ठीक बात है, तो इसका आंसर है 2004 से लेकर 2006 तक वो यहाँ गवर्नर रहे। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बताऊं तो समवेयर अराउंड 5th ऑफ, आप देखेंगे 5 नवंबर से लेकर 30 जनवरी 2004, 5 नवंबर 2004 से लेकर 30 जनवरी 2006 तक ये यहाँ पर गवर्नर रहे थे बिहार के, ठीक है। इनका टेन्योर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जैसी चीजें और भी बहुत सारे इश्यूज थे जो इनके टेन्योर में रहे, जिसकी वजह से इनका टेन्योर यहाँ पर काफी कंट्रोवर्शियल रहा। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, इस वजह से वो यहाँ पर न्यूज में आए, ठीक है। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल एज सच नहीं है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनोवेशन स्टार्टअप जोन। इनोवेशन स्टार्टअप जोन हैज बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में ये इनोवेशन स्टार्टअप जोन यहाँ पर सेटअप किया गया है, शुरू किया गया है? तो देखिए यहाँ पर ये शुरू किया गया है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण या इसको आप लिख सकते हैं वेस्ट चंपारण। अब वेस्ट चंपारण आपको पता है, इसका लोकेशन बताऊं तो नेपाल से एकदम सटा हुआ ये जिला है, नेपाल से एकदम लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, ये एक तो सवाल आपका जवाब यहीं पर हो गया कि इनोवेशन स्टार्टअप जोन कहां पर सेटअप है बिहार के किस जिले में, तो आपका इसका आंसर हो गया वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो ये जो जोन है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, इसके जिले में यहाँ पर इसको सेटअप किया गया है। पीपल हु आर बेसिकली रिटर्निंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन के फेज में विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द जोन। तो यहाँ पर ये जोन जो सेटअप किया गया है इनोवेशन स्टार्टअप जोन, इस जोन में उन लोगों को नौकरी मिलेगी जो लॉकडाउन के टाइम में वापस आए हैं, ठीक है, रिटर्न ड्यूरिंग द लॉक टाइम, और इनको यहाँ पर आके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ इनको दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेटअप है जो बिहार की सरकार यहाँ पर कर रही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाउ मेनी सैनिटरी पैड बैंक्स विल बी सेट अप इन बिहार? तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो आपको बता दूं, आंसर देखिए 40 है, लेकिन मैं आपको बताऊं है क्या। देखिए सैनिटरी पैड बैंक्स एज यू कैन अंडरस्टैंड वही बैंक सैनिटरी पैड्स जो बेसिकली फीमेल्स का यूज होता है, फीमेल्स यूज करती हैं। तो यहाँ पर ये बैंक्स जो हैं बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 5 बैंक्स फॉर्म होंगे। तो इस तरह से यहाँ टोटल 40 सैनिटरी पैड बैंक जो है 40 वो यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप जानते हैं कि जब वो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल, तो उस वक्त यहाँ अभी भी कई जगह ऐसा होता है जहां फीमेल्स दे टेंड टू यूज बैड और पुअर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी यहाँ पर हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ जो किशोरी समूह है उन्होंने यहाँ पर पंचायत के लेवल पे जाके ये सैनिटरी पैड बैंक जो है उसको यहाँ पर सेटअप करने की बात करी है। 40 सैनिटरी बैंक जो है वो सेटअप होंगे 8 जिलों में, ठीक है। और जैसा मैंने बताया हर जिले में आपको 5 बैंक्स यहाँ पर मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिहार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, what is the name of mobile app launched by the Bihar State Road Transport Corporation for the online booking of the bus passes and other information? तो बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम पूछा जा रहा है। इसका सीधा नाम है चलो ऐप। इस ऐप को आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बिहार सरकार ने इसको बनाया है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की यहाँ पर जो निगम है उन्होंने इस ऐप को यहाँ पर बनाया है। डायरेक्ट आंसर हो गया इसका चलो ऐप। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन तो आप ऐसे पढ़ ही सकते हैं, हिंदी में भी आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको हम लोग चलो के नाम से जानते हैं, और ये ऑनलाइन बुकिंग कराएगा बसेस की, बस के पासेस की और अदर इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर पूछ रहा है, किस जिले में इसको स्टैब्लिश किया गया? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है? इसका आंसर है सुपौल। ठीक है, अब ये जो सुपौल है ये हो गया एक तरह से डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है ना, दिस इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये सेटअप किया जा रहा है। और डगमारा, ये डगमारा सॉरी, ये जगह का नाम हो गया। ठीक है, ये आपका जगह का नाम हो गया, ये आपकी प्लेस का नाम हो गया जहां पर ये होगा। जिला कौन सा हो गया? सुपौल हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। 130 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर डगमारा में यहाँ पर सेटअप स्टैब्लिश किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुपौल जिले में किया जा रहा है। जब एक बार ये प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार के अंदर ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बन जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल आंसर। लास्ट सवाल है ये इसके लिए। अब देखिए यहां पर पूछा गया है, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द ट्रेन इंफॉर्मेशन ऑन विच सोशल मीडिया साइट्स। किस सोशल मीडिया साइट पे यहाँ जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसने यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू की है? तो देखिए आंसर तो इसका देखिए क्या है, ट्विटर भी है, ट्विटर पे भी किया है और फेसबुक पे भी करना शुरू कर दिया है। तो दोनों ऑप्शन तो आप मार्क कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इन दोनों पे यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्रेनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना शुरू करी है। ठीक है, तो ये आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। इट हैज बीन डन ऑन सोशल मीडिया साइट्स, टू सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक एंड ट्विटर। तो ये हमारे सारे करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बिहार स्टेट में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ कवर कर दिया। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।